मैं एस के प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सेवा अकेडमी में। और बेटा लाभाणी की आज लास्ट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले सारी वीडियो देख रखी होगी। नहीं देख रखी है तो सेवा अकेडमी में जाइए और अपनी सारी वीडियो देख सकते हैं RS अग्रवाल की। ठीक है बेटा, तो टाइम ना इधर उधर की बातें करते हुए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने वो करा है, कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। एक कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। तो उसमें तीन टाइप दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर 101 है, ठीक है बेटा, और तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब तीन क्रमवार बट्टे पूछ रहा है। और किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। तो मैं आपको ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के नहीं बता रहा, आपको एक ट्रिक ऐसी बता दूंगा कि आप इसे डायरेक्ट ही पता कर लोगे। कैसे बेटा, 25% और है आपका 15% फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट है आपका 30% और 10%, और थर्ड पार्ट है, इधर लिखता हूं 35% और 5%। वगैरह सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लियो। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 10 का, 10% का। इन दोनों का कितना आ रहा है, 20% का। और इन दोनों का कितना आ रहा है, 30% का। 35 और कितना है, 5 है। 35 और 5 है। तो सबसे अच्छा प्रस्ताव वो होगा, ध्यान से रखो, जिसमें सबसे अधिक अंतर होगा। क्लियर है। सबसे अच्छा प्रस्ताव वो होगा जिसमें सबसे कम अंतर होगा, सॉरी सबसे अधिक अंतर होगा। क्लियर हो गया। और सबसे बेकार प्रस्ताव वो होगा जिसमें सबसे कम अंतर होगा। क्लियर है। सबसे कम अंतर इनमें है और सबसे अधिक इसमें है। तो अच्छा प्रस्ताव अधिक वाला होगा और बेकार प्रस्ताव कम वाला होगा। क्लियर है। x प्लस वाई से भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रस्ताव कैसा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 102 बेटा, क्वेश्चन नंबर 102, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा है। 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा होगा। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। तो x प्लस वाई पहले ये x और ये y है, और इनसे मिलकर फिर जो आएगा, यहां से जो आएगा वो 10 के साथ हो जाएगा, ये y होगा, और इन दोनों से मिलकर x आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं कर रहा हूं 30 प्लस 20 माइनस 600 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 20 50 माइनस के 6, तो कितना बचेगा बेटा, 44%। अब 44 को किसके साथ करना है, ये y है, किसके साथ, 10% के। तो 44 प्लस 10 प्लस 440 बटे 100, 44 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 44 और 10 54 माइनस 4.4, और इसे घटाओगे तो कितना आ रहा होगा बेटा, 49.6। क्लियर है। तो दिल्ली पुलिस के 2014 के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। 2014 का दिल्ली पुलिस का पेपर देख सकते हो बेटा, 49.6 यही क्वेश्चन था, संख्या भी यही थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे बढ़ते हैं। 20% 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किसी एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। 20% और 5% बट्टे एक समतुल्य के बट्टे के बराबर है बेटा। तो x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, x गुणा वाई बटे 100। 20 प्लस 5 माइनस के 20 पंजे 100 बटे 100। क्लियर हुआ। 20 और 5 25 में से एक घटाओगे तो कितना आ गया बेटा, 24% का बट्टा। क्वेश्चन नंबर 104 बढ़ते हैं आगे। 20%, 25%, 10% के तीन क्रमवार बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 20%, 25%, 10% और 10%। ठीक है। 20%, 25% और 10%। तो 20 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन एक से हो गए मतलब इसमें। ठीक है बेटा, 20 प्लस 25 माइनस 25 दूनी 50 बटे 100। ठीक है। तो ये हुआ आपका 20 और 20 40। क्लियर हुआ। 25 में से 5 गए तो बराबर कितना आ गया, 40। तो 40 को किसके साथ करना है, 10 के साथ करना है। 40 प्लस 10 माइनस के 400 बटे 100, ये आ गया बेटा 40 और 10 50 में से 4 गए 40%। क्लियर है। सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब रब कर दो इसे मैं।
क्वेश्चन नंबर अब अच्छे चल गए बेटा, 104 से लेकर अच्छे क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में आने वाले हैं, ये भी आ जाते हैं कोई सा भी एग्जाम हो आपका। क्लियर? तो अब इससे बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 104, और बड़े ध्यान से समझियो। 104 नहीं 105, ठीक है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा सामान पर 25% क्या करता है? अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है भाई। ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत बताओ बेटा। अब मैं इसे बड़े ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन यदि आप अच्छे तरीके से समझोगे तो क्लियर हो जाएंगे, और यदि नहीं समझ पाए तो दिक्कत होगी। क्या परिभाषा है? देखो परिभाषा देख लो। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि उसका क्रय मूल्य बेटा जी 100 रुपए है, तो अंकित वो 125 रुपए करता है। क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो अंकित कितना करता है? 125 करता है। तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट, 10% छूट 9/10, तो कितना का बेच रहा बेटा? अंकित मूल्य में 10% छूट, 12.5 रुपए की छूट दी जा रही है, तो 125 का 9/10 बराबर आऊगा 1125/10, तो 112.5। कोई वस्तु बेटा जी 100 रुपए की उत्पादन हुई और बिकी कितने की? वो 112.5 की, तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बेटा 112.5 माइनस 100 बराबर 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? दिख रहा है ना? P परसेंट बराबर P बटे CP 12 बटे CP कितना? 100, 12.5/100 गुणा 100 बराबर 100 से 100 कैंसिल हुआ, बराबर कितना हुआ? 12.5। क्लियर है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे इस वीडियो में अधिकतर, तो बहुत अच्छे एक आधा क्वेश्चन आएगा अलग से, नहीं तो सारे ये 105 से लेके 121 तक सारे क्वेश्चन है एक से ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर बेटा 106, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखूंगा क्योंकि आपको क्लियर हो जा कम नाइट में भी। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। 10% बट्टा देकर 26% लाभ कमाता है, तो जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 10% का बट्टा दिया गया और लाभ कितना कमा रहा है? 26% कमा रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए हो, प्रिंटिंग प्राइस बराबर 280 रुपए, तो वस्तु का कितने रुपए में उसने क्या करा? खरीदा। तो 10% का बट्टा देकर 10% का बट्टा बेटा 9/10, 90/100, और 26% का लाभ कमाता है, ये लॉस है, और 26% का प्रॉफिट, तो बेटा 63/50। या तो आप क्या करोगे इसे 126/100 करोगे, 2 से काट दोगे, कितना हो जाएगा? 63/50। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य 280 का सारा को लॉस में करना है, 9/10 तो लॉस है, और ये 63/50 लॉस कब होगा? जब 50/63 हो जाएगा, 9 7 और 7 चौक 28 और 0 से 0। क्लियर होगा? तो 5 चौक 20, तो बेटा उसका क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्लियर है? 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके साथ साथ बड़ा लिख रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए तथा विक्रय मूल्य 135 है। बट्टे की दर क्या है? बट्टे की दर क्या है? थोड़ा सा अलग है पर ऐसे ही है, इसके जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 107 बेटा पूरे बेसिक से समझा दूंगा कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है, प्रिंटिंग प्राइस जो दिया हुआ है बेटा 162 रुपए, ठीक। उसने विक्रय करना है 135 रुपए का, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्रय करना है 135 रुपए का, बट्टे की दर बताओ। तो कोई छतरी है वो 162 रुपए की, आप दुकान में गए, दुकानदार से क्या बोलना कि इसके रेट कितने हैं, उसने देखा उस पर तो उसके रेट थे कितने बेटा 162 रुपए। वो कह रहा बाबूजी आपके लिए कितने की लगा दूंगा? 135 रुपए की आपके लिए लग जाएगी। तो कितने रुपए छूट कर रहा वो, डिस्काउंट दे रहा कितने का बेटा? 27 रुपए का, और कहां दे रहा? 162 पे। तो डी प्रतिशत बराबर डी बटे पीपी गुणा 100। क्लियर है बेटा? और डी परसेंट बराबर 27 बटे 162 गुणा 100। क्लियर? 27 से 6 बार, तो 100 बटे 6, और 6 से 1/6। क्लियर बेटा? बोलो 16 से 2/3। अब तो लामड़ी चल रही है, कैसे भूल गई? 16 से 2/3%। क्लियर?
तो क्वेश्चन नंबर 108 भी इसके जैसे ही है, दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा 108 भी। मैं पढ़ता हूं, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, क्रय 100 है तो अंकित करता है 120। क्लियर, बात समझ आई? क्लियर है। वो कह रहा है यदि उसे कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, मतलब कुछ बट्टा दिया फिर भी वो 108 रुपए का बेच रहा है। क्लियर, इसी के जैसा है। यहाँ तो क्या था, बिल्कुल सिंपल दिया था, यहाँ परिभाषा दी हुई है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर, ये क्वेश्चन नहीं होते जो मैं इधर बता रहा हूँ आपको बच्चों से। तो अगर बट्टे की दर बताइए बेटा, एक बात बताओ, अब वो क्रय यहाँ से यहाँ बिका तो 8% का लाभ हो रहा है, 8 ही रुपए का उसे लाभ हो रहा है। यहाँ रिलेशन नहीं करा, उसने कहाँ कर दिया रिलेशन, यहाँ कर दिया। क्लियर है। डिस्काउंट डी बराबर प्रिंटिंग प्राइस माइनस एसपी, तो बराबर 120 माइनस 108 बराबर कितना, 12। क्लियर, क्लियर है। अब अगर डिस्काउंट परसेंट बराबर, तो अभी फॉर्मूला इधर भी लिख रहा है बेटा, डी बटे पीपी गुणा 100। क्लियर, तो डी परसेंट बराबर बेटा 12 बटे 120 गुणा 100। क्लियर है। इससे 10 बार 10 दम 100 बराबर कितना आ गया बेटा, 10%। मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 107 और 108 दोनों क्वेश्चन भाई भाई थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो कोई भी पेंसिल उठा के पढ़ो बेटा। आप जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, तब भी आप अपना एक रजिस्टर बना लो। RS सारी आपको ऐसी मिल जाएगी, यूट्यूब से मिल जाएगी, सारी बुक मिलेगी। परसेंटेज से शुरुआत करी है और ऐसे चलते रहेंगे। कल दूसरी वीडियो मिल जाएगी आपको, अगले चैप्टर के अनुपात समानुपात है शायद, वो भी 3 स्टार चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 109, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरी ताकत से समझाऊंगा, आप भी थोड़ा ध्यान लगाइए। वो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब प्रिंटिंग प्राइस 900 रुपए। दुकान पर गए जींस लेने और उसने कहा जींस वाले से, मतलब जींस वाले ने कि इस रेट कितने हैं, वो कह रहा है 900 रुपए। तो तथा इस प्रकार 8% था, 8% के 2 क्रमवार बट्टे दे गए हैं। ठीक है बेटा, इस बुक में से कर लियो, 8 और 9 है, तो ये 8% के 2 क्रमवार बट्टे हैं दिए गए। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, इनके स्थान पर 16% का एकमात्र बट्टा दे, तो उसे कितना लाभ और हानि होगी। बेटा सीजीएल में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो 2016 के पेपर में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सभी के लिए। क्या हुआ, मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपए। एक दुकानदार क्या कर रहा है, पहले 8% का बट्टा देता है, उसके बाद फिर 8% का बट्टा देता है। तो पहले वो बट्टा दे दूं, मैं बता दूं आपको, 900 का बेटा 92/100 और 92/100। क्लियर है, इससे गया और इसकी इसमें गुणा करोगे, 9 गुणा 92 गुणा 92/100। क्लियर हुआ बेटा जी। तो इसकी गुणा करके आप बताओगे 92 गुणा 92 बराबर ये आ जाएगा शायद 761.76। क्लियर है, ये गुणा करके आएगा। क्लियर बेटा। अब वो क्या कह रहा है हमारे से, उसने एक बात और कही है कि अब वो यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे। वो कह रहा है कि भाई अब तो मैंने कैसे कैसे दिए बट्टे, ये दिए कि आपको पहले 8% का, फिर उसके बाद 8% का बट्टा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोटल 16% का बट्टा देता हूं। तो बेटा 16% का बट्टा 900 का 16% बट्टा दिया जा रहा है, यहाँ 8 के दिए जा रहे हैं, तो 84/100, 2 0 से 2 0, 9 गुणा 84 बराबर कितना बेटा, 756। तो लॉस हुआ। यहाँ वो वस्तु बेच रहा है बेटा कितने की, कितने का 761.76 के लिए 756 की, तो 5.76 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर है, क्यों हानि हो रही है मैं ये भी आपको समझा दूं। 900 रुपए टोटल 16% का एकदम बट्टा दिया गया और यहाँ पहले 8% दिया गया और उसके बाद फिर 8% दिया गया। क्लियर है, पहले 8% दिया गया, जो घटे उसको फिर 8 दिया। तो डायरेक्ट यदि आप बट्टा दे दोगे तो डायरेक्ट आपको, यदि दुकानदार हो तो आपको क्या होगा, लॉस है, और जो यदि कस्टमर है तो उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। 110 बेटा
110 भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और रेलवे में भी। अब पढ़ियो। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है। कमीज है बेटा, पैंट है, कमीज है और पैंट। अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। दुकानदार 1:2, ठीक है बेटा। तो टोटल कितना हो गए? 3। अब अगर दुकानदार कमीज पर 40% छूट देता है, कमीज पर 40% छूट, मान लिया 100 से गुणा कर दो, ठीक है बेटा, परसेंटेज में दिया टोटल 100 रुपए कमीज पर अंकित मूल्य है और पैंट पर 200, टोटल 300 रुपए अंकित मूल्य होगा उनका टोटल। क्लियर? अवसर लिखा है कमीज पर 40% छूट देता है और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% छूट देता है। क्लियर? अब वो कह रहा पैंट पर दी गई छूट कितनी है, तो बेटा पहले मुझे ये रेट बता करने होंगे इनके कि वो कितने कितने रुपए के घटा के दे रहा है। पैंट पे 40%, कमीज पर 40% छूट दे रहा तो 60% में दे रहा होगा। भाई हमें तो अपनी बजट देखना, अपनी मनी देखनी है कि हमारी पॉकेट में कितनी मनी है। तो बेटा इस पे 100 पे 60%, तो 60 रुपए की कमीज मिल रही है हमें। 30% इसमें छूट दे रहा तो 70% को देगा, तो 7 या 21, 210 रुपए की। मतलब उस पर रेट जो अंकित किए जा रहे थे वो 300 रुपए किए जा रहे थे और मिलने कितने दिया हमें? 210 रुपए की। बेटा जी एक बात बताइएगा आप, टोटल 210 रुपए की कमीज आपको 60 रुपए की पड़ी, तो पैंट कितने की पड़ी? 150 की। किन दोनों का योग मतलब 60 में कितना जोड़ो जो 210 हो जाए, ऐसे समझ लो आप। 150 जोड़ो तो बेटा छूट कहाँ मिल रही? उसमें छपरे कितने थे? अभी क्वेश्चन करवाया था, कितने थे छपरे थे? 200। तो डिस्काउंट कितने जरा दिया जा रहा? 200 माइनस 150 बराबर 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा। अगर कितने परसेंट मिल रहा? तो 200 मिल रहा बेटा, 50 बटे 200 गुणा 100। या तो 100 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 25 बार। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 111 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। 111 पे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए है। एक पेन है, इससे पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए दोबारा से, मतलब ये क्वेश्चन संख्या में ये नहीं, पर ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने करा रखे है दूसरी वीडियो में भी। एक पेन का अंकित मूल्य 12 है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया। यदि पेन का मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है तो दूसरे बट्टे की दर बताओ। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर बेटा 15 था, वो भी ऐसे ही था, मतलब 600 रुपए अंकित मूल्य था। तो अगर अंकित मूल्य कितना है? प्रिंटिंग प्राइस 12 रुपए मान लिया, मार्कर है तो पेन है, इसके कितने रुपए हैं? 12 रुपए। अगर इस पर 15% का बट्टा दिया गया, तो जब इस पर 15% का बट्टा दिया गया तो कम पे बेचा गया होगा 15% को। बेटा इसे क्या लिखोगे आप? 85 बटे 100 कर लो। चलो मैंने 85 8 लिखा, 85 बटे 100 या 17 बटे 20। तो कितने की सेलिंग करेगा? वो करेगा 12 गुना 17 बटे 20। क्लियर है बेटा? और 2 से कितनी बार? 6, 17 छिक्का 102, 10.20 रुपए, 10 रुपए 20 पैसे की। क्लियर? 10 रुपए। क्लियर? अब वो कराया है यदि उस पेन को 8 रुपए 16 रुपए हो गया, दूसरा बट्टा, अब एक बट्टा दिया गया वो रेट यहाँ रुके, अब दूसरा बट्टा दिया गया, अब रेट कहाँ रुकते हैं? 8 रुपए 16 पैसे। तो कितने रुपए घटाए बेटा उसने? 2 रुपए 4 पैसे। क्लियर है? तो अगर आप दूसरे बट्टे की दर बताओ, अभी पढ़ा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है बेटा। तो डिस्काउंट बराबर 2.04 कितने पे दिया गया? 10 रुपए 20 पैसे पे और गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट हटा दो बेटा, 10 से कितनी, या तो इससे 1 0 से 1 0 काट दो और इससे कितनी बार? 2 बार। तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया गया? 20%। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा और अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 112, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 112। तो 2 ही क्वेश्चन कर रहा हूं, पढ़िए बेटा। एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% देता 5% के क्रमवार बट्टों के साथ एक वस्तु है 25,000 रुपए, उसका अंकित मूल्य है 25,000 रुपए, उस 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे देने के बाद वो उसे क्या कर लेता है? खरीद लेता है। तो 20% का बट्टा बेटा, 20% का बट्टे को लिखोगे आप 80 बटे 4 बटे 5, 80 बटे 100 4 बटे 5, और 5% के बट्टे को लिखोगे 95 बटे 19 बटे 20। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है।
तो कोर्स कर लेता है, खरीद लेता है। ऐसी मरम्मत 1000 रुपए में व्यय करता है। कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी। कितना? 19/20 गुणा 4/5, 5 से 4 से 5 बार 25 से 25,000। तो ये आया बेटा, खरीद लिया उसने कितने का? 19,000 रुपए की एक वस्तु खरीद ली। क्लियर है? 19,000 रुपए की उसने एक वस्तु क्या करी? खरीद ली। अब उसने उस वस्तु को मरम्मत में 1,000 रुपए और लगा दिए, तो उसके घरों कितने की आई वो? 19,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए मरम्मत में लगा दिए, तो 20,000 रुपए की उसे मिली थी। ठीक, 20,000 रुपए की उसे मिली। अब वो हमारे से क्या कह रहा है बेटा? वो 25,000 रुपए में उसे बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितने की कर देता है बेटा? 25,000 रुपए की। तो मुझे एक बात बता दो, 20,000 रुपए की वो खरीद के लाया था, 25,000 रुपए की वो बेच रहा है, तो मुनाफा कितना कमा रहा है? डिस्काउंट प्रॉफिट कितना कमा रहा हो? 5,000 रुपए का। और 5,000 का प्रॉफिट कितने का कमा रहा? 20,000। मार्केट में तो 20,000 लगाए, तो मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ देख लियो, क्वेश्चन यही है, 112 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। P प्रतिशत बराबर 5,000 बटे 20,000 गुणा 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दो बेटा, और 50 को 2 से काटो, कितना परसेंट? 25%। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हो, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर इस 113 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बेटा, वो कह रहा है किसी एक व्यापारी पंखों पर वार्षिक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो वार्षिक माफ है उसकी क्रय मूल्य कितना है? यदि 100 रुपए, तो अंकित कितना करता है बेटा? वो प्रिंटिंग प्राइस 140 रुपए। अगर 15% का बट्टा दिया गया, तो 15% का बट्टा दिया गया, 15% का बट्टे को लिखोगे 17/20। क्लियर है? तो कह रहा है बेटा उस पर कितने परसेंट का लाभ होता है? तो सेलिंग प्राइस कितने का करता है? 140 का 17/20। 2 से 20 से कितनी बार बेटा? 7 दूनी 14, 7 बार 17 7 119 रुपए। तो आप 100 रुपए की कोई वस्तु है और आप उसे क्या करते हो? 119 रुपए में बेच देते हो, तो आपको लाभ हो रहा है बेटा, आपको प्रॉफिट हो रहा है 119 माइनस 100 बराबर 19 रुपए का। अगर कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? तो 19/100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 100 से 100 काट दिए, बराबर 19%। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 बेटा, वो कह रहा है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह बट्टा 7% बट्टा दे तो 30 रुपए कम लाभ कमाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इससे पहले पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके बेटा। आप क्या करते हो? 5% का बट्टा देते हो, आपने क्या कर दिया? 7% का बट्टा दे दिया, तो घटे कितने रुपए आपके? 30 रुपए। तो 7% माइनस 5% बराबर 30 रुपए। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो इनमें अंतर लेना है, एक से है, और यदि प्लस माइनस है तो जुड़ जाएगा। तो 2% की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 30 की। तो 100% बराबर किसका होगा बेटा? 30 गुणा 100 बटे 2, 2 से 15 बार बराबर 1500। क्लियर है? बराबर 1500। 115 क्वेश्चन पे पहुंच गए। वो कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद में 20% लाभ होता है। 15% बट्टा देने के बाद में 20% लाभ, तो 15% बट्टा अंकित मूल्य में कितना होगा? 17/20। इससे तो सीख गया होगा कि भाई ये बट्टा कैसे कैसे 17/20 आ रहा है। और 20% का लाभ बेटा, 20% का लाभ तो 6/5। 20% का लाभ 6/5। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य बेटा कितना है? 153 रुपए है, तो अगर अंकित मूल्य बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। क्या पूछ रहा है हमारे से? प्रिंटिंग प्राइस पूछ रहा है। तो जब हमें प्रिंटिंग प्राइस पर जाना है तो लॉस को प्रॉफिट में चेंज करना है। 20/17 गुणा 6/5 बेटा, 5 चौक 20 और 17 निम्मा 153, 9 चौक 36 सिक्का 216। तो प्रिंटिंग प्राइस कितना हो गया? 216। क्लियर है? गुणा करके लिख दिया। क्लियर? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 116 से 21 तक है। हाँ जी जी लग रहा होगा, पूरा चैप्टर समझ आ रहा होगा। और कई बार देख लो बेटा, डाउनलोड करके मत देखो करो, नेट से देख लो करो, ऐसे एक बार वीडियो डाउनलोड करिए और देखो जा रहे हो उसे। और यदि वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो तो फिर नेट ऑन कर लग लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बेटा 116, ठीक है बेटा। वो कह रहा है व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्यांकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। 20% डिस्काउंट 4/5 और 25% का लाभ होता है, तो 25% को बेटा क्या लिखोगे 5/4। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो 432 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य 432, तो अंकित मूल्य बताइए बेटा। प्रिंटिंग प्राइस 432, अब अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसे चेंज कर दो, 5/4 गुणा 5/4। 4 से काट लो बेटा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। वेरी गुड बेटा। 27 गुणा 25 और 25 होता है 625, तो ये 675 होगा, गुणा कर लियो, कितना आ रहा 675। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। यदि आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है, और यदि आज ही आए हो तो पहले सारी वीडियो देख लो, तब ये पल्ले पड़ेगा, ऐसे पल्ले पड़ने वाली बात है नहीं हो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया 24 रुपए। कब? जब उससे 20% छूट दी गई। अगर यदि अंकित मूल्य पर 30% छूट दे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80% बराबर कितना है 24 है। अगर 30% 70% बराबर क्या 30% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 24 गुणा 70/80, 0 से 0 8 और 7 21। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे बहन भाई, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, फिर भी 19% का लाभ कमाता है बेटा। क्रय मूल्य यदि 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितने करता है 19, और अंकित मूल्य पर 15% के छूट देता है, तो 15% की छूट 17/20 है बेटा। क्लियर है? 17/20। तो इसका प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा 119 का 20/17, और 17 से कितनी बार 7 बार, तो प्रिंटिंग प्राइस कितना होगा 140 रुपए। बेटा कोई वस्तु 100 रुपए की बनी और आपने उस पर रेट छाप दिए कितने 140 रुपए, और 140 रुपए की आप उसे बेच दो, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 140 माइनस 100 बराबर 40 रुपए का, और कितने पे 100 पे, कितने पे 100 पे, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे। क्लियर है? तो उसे 40% अधिक रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 17 18 19 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 119 पे पहुंच गए बेटा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु 20% की वृद्धि कर देता है। इसका लाभ प्रतिशत बताओ। एग्जाम्पल में हो गया, इससे पहले भी हो गया, कई प्रकार से बता दिया बेटा ये क्वेश्चन आपको, तो दोबारा से आप देख सकते हैं। इसे दूसरे तरीके से कर दूंगा मैं। अब इसे क्या है 10% की छूट है। क्वेश्चन नंबर 119, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100 से भी हो जाएगा। 10% की छूट, 20% का लाभ, माइनस के 200/100, 0 से 0 प्लस के 20% और माइनस के 12%। ठीक है बेटा, परसेंट ही है, बराबर कितना 8% का। तो एग्जांपल में भी आ गए थे क्वेश्चन, इसके बीच में भी आ गए, यहाँ भी आ गया, तो वहां दूसरे तरीके से करा था और यहाँ दूसरे तरीके से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 10% छूट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस कितने करता है 1080 रुपए की, और 10% छूट है बेटा। तो 10% छूट को क्या लिखोगे आप, 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट को आप 9/10 लिखोगे, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा 108, मतलब 1080 गुणा 10/9। 9 से कितनी बार होगा 9 दूनी 18, तो वो कितना होगा बेटा 1200 रुपए। कितना 1200। अब अगर 20% का लाभ कमाए तो 20% का लाभ 6/5 होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 का
5/6, 6 तो नहीं 200 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा 1000 रुपए। क्लियर है? 1000 रुपए के लेके आप दोगे कितने में 1080 में, तो आपको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 121, चलो उसे बाद में करता हूं, बिल्कुल अलग से। 121, 120 और 121। ठीक बेटा, 121 को बेटा आप पढ़ दो, आपका भला हो जाए। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर से बेचने से कितने % क्रय मूल्य 320 रुपए हो और वो कराए ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ बेटा हो गया आपका 23/20, 115/100 प्रॉफिट। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा पहले 320 गुणा 23/20। ठीक है, इससे कटेगा है 16 बार, और 16 की और 23 की जब आप गुणा करोगे तो आएगा 368। वो कह रहा है अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी लाभ होता है। तो बेटा उसका प्रिंटिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा 368 प्लस 32 बराबर 400। कोई वस्तु कितने की है बेटा, कोई वस्तु कितने की है 400 रुपए अंकित कर दिया उस पे, 400 रुपए क्या कर दिया अंकित कर दिया, और खरीदे कितने 320 की। तो मुनाफा कितना है, और आज 400 माइनस 320 बराबर 80 रुपए का। तो अगर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, तो 80/320 गुणा 8 से कितनी बार 4 बार, 80 से 4 बार, और 4 से कितनी बार बेटा 25 बार। क्लियर है? तो ये बेटा उससे प्रॉफिट हुआ 25%। क्लियर है? तो आपको 1 से लेके एग्जाम्पल सही क्वेश्चन मिल गए। प्रतिशत और लाभ हानि आपके दोनों चैप्टर आर.एस. अग्रवाल के होंगे, और यदि आप आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो हर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और उस तरीके के बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। और अगली वीडियो आपको कल ही जो है आपकी वीडियो मिल जाएगी अनुपात समानुपात की। बस हमारा ये टारगेट है कि बच्चों को घर बैठे पढ़ाई मिल जाए, इतना कोचिंग नहीं चलता। तो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दो। अधिक से अधिक आपकी यदि सपोर्ट मिलेगी तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और यदि आपकी सपोर्ट नहीं मिल पाई तो हम भी आपको इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर है बेटा?